हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हमारा। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करा रही हूँ इसमें, और जो भी क्वेश्चन पूछ आ सकते हैं हमारे एग्जाम में वो भी लेकर आ रही हूँ। लेकिन इससे इस बाद मैं आप लोगों की पेडागोजी भी लेके आई हूँ, सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, सभी की पेडागोजी भी और पेपर सेकेंड की भी तैयारी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं, कह रहे हैं कि जो प्राथमिक कक्षाएं जो हमारी फर्स्ट टू फिफ्थ होती हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में जो है, कह रहे हैं कि जो प्राथमिक कक्षा में हम क्या करते हैं, बच्चों को ईवीएस सिखाते हैं, उसमें जो होती कहानियां जो होती हैं वो महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में जब ईवीएस की क्लासरूम होती है, तो उस जो ईवीएस की क्लास होती है, तो उसमें जो होती है कहानी सुनाने के लिए, जब हम ईवीएस की क्लास में हम क्या करें, बच्चों को कहानी सुनाने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो सबसे कम उपयुक्त कारण, बल्कि सभी जो है हमें यहाँ पे कम उपयुक्त कारण बताना है। तो कम उपयुक्त कारण है कि हमारी कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ये सबसे कम उपयुक्त कारण है। बाकी सभी क्या है, वो ज्यादा है उपयुक्त। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा कम उपयुक्त है। बाकी सब जो है वो हमारे ज्यादा हैं। कहानियां अनेक विषय वस्तु को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे कम उपयुक्त कारण है जो है हमारा क्या रहेगा, वो हमारा कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, जंगल है उसमें व्यक्ति जो होते हैं 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, ये जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो आदेश दिया गया था वो हमारा किसके द्वारा दिया गया था, हमारा जो आदेश दिया गया जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया था। इसमें जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 था, इसमें ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनके पास जंगल की भूमि है, उसमें जो भी पैदा हो रही है, जो भी फसल पैदा हो रही है, तो वो उस पर उसका किसका अधिकार है, जो वहां पर 25 साल से रहे ना उन्हीं का ही अधिकार होगा। तो ये सब जो था वो किसके जो था जनादेश किसके द्वारा दिया गया था। तो ये बात जो कही गई है वो किसके द्वारा की गई, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा की गई है। और वो जो भी चाहे वो वहां पर उगा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहने के निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो हमें जो है ऐसे इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पहचानना है जिसमें जो है जिसमें जो मच्छरों से फैलने वाले रोग होते हैं। तो कौन कौन से हमारा मच्छरों से फैलने वाले जो रोग हैं वो हमारे कौन से हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो होता है ये सभी क्या है, मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर, उनकी जो बॉडी त्वचा होती है, ठीक है, स्किन होती है, उस पर जो पैटर्न, विविध पैटर्न या फिर डिज़ाइन होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं। तो उस पर जो डिज़ाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्योंकि बाल जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, इसलिए हमें उनका डिज़ाइन भी क्या लगता है, अलग लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर, राज्य जो है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य, जम्मू कश्मीर है उनके जो पड़ोसी राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो हमारे क्या है, कौन से राज्य, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है वो कैक्टस पौधे के बीच जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है। कह रहे हैं कि हमें वो सब पक्षी बताना है जो कैक्टस के बीच में अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो वो जो कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा फाख्ता बनाता है। जो फाख्ता है वो किसके बीच बीच में बनाता है, एक तो हमारा कैक्टस के बीच में बनाता है, ठीक है, दूसरा हमारा बनाता है कांटों के बीच में, किसमें, कांटों के बीच में बनाता है, ठीक है, कांटों के बीच में बनाता है। और तीसरा जो होता है मेहंदी की जो है मेहंदी की मेड़ के बीच में घोंसला बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, किसी पशु, ठीक है, किसी पशु की बात हो रही है यहाँ पे के विषय में नीचे दिया गया विवरण को पढ़िए, ठीक है। हमें जो यहाँ पे एक विवरण दे रखा है उसको पढ़ना है और उसके बाद में समझ के उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो होता है भालू के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भालू के जैसा दिखाई देता है, परंतु क्या है, वो भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? भालू की तरह दिखाई देता है, पर भालू नहीं होता है। वो दिन में कितने घंटे सोता है? 24 घंटे होते हैं, जिसमें वो 17 घंटे जो होता है पेड़ पर पेड़ के जो वृक्ष हैं उनकी डालों में, जैसी शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। वो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, ठीक है। और ये लगभग कितने साल जीवित रहता है? लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो उस जानवर का नाम बताना है, तो वो हमारा क्या है? स्लॉथ है। क्या है? स्लॉथ। तो स्लॉथ जो होता है वो भालू की तरह दिखाई देता है और ये दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, और जिस पेड़ पर सोता है उसी की पत्तियां खाता है, और हफ्ते में क्या होता है, एक सप्ताह में एक बार शौच करता है पेड़ से नीचे उतरकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस, ठीक है, ईवीएस जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल, जो पहेली पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस, यानी कि जो ईवीएस की बुक होती है उसमें जो है कहानी यानी पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य ये नहीं है। तो क्या हमारा ईवीएस की बुक में कहानी और पहेली के पजल को शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है? तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना है। तो हम छात्रों के जो छात्र हैं उनके मन को भ्रमित नहीं कर सकते, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि अगर हमने ईवीएस की बुक में हमारी पहेलियाँ भी हैं और पज़ल भी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उससे भ्रमित हों। बच्चे उसका माइंड तेज़ होगा जिससे पहेली को सुलझाएँगे या फिर पज़ल को करेंगे। इससे क्या होता है, बच्चे का मन जो होता है वो भ्रमित नहीं होता, बल्कि उनका माइंड और मन जो होता है वो तेज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। तो जो हमारी ईवीएस की बुक है, फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी क्लास थर्ड से ईवीएस लगता है। तो कह रहे हैं कि जो हमारी है, तो कह रहे हैं कि जो उसमें रेल टिकट का जो नमूना दिखाने का विचार क्या है, कि वो बच्चे तो इतने छोटे, उनको रेल टिकट से क्या मतलब है। तो उसका विचार जो है इसलिए वो देते हैं, जिससे जो होते हैं बच्चों को क्या हो, वास्तविक जानकारी। इससे बच्चे जो होते हैं कुछ उनको नॉलेज होगी, छोटे-छोटे बच्चे होंगे तभी तो उन्हें जानकारी होगी जब किताबों में पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे तो टिकट नहीं लेते हैं बल्कि बड़े लोग लेते हैं। इसलिए अगर बच्चे वहाँ पर अगर बुक्स में पढ़ रहे हैं तो वो उस पे अच्छे से ध्यान देंगे, आगे चल के उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस यही कह रहे हैं कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। तो ये विचार जो है हमारा क्या है, वास्तविक जानकारी के साथ-साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है, कि बच्चे जो होते हैं वास्तविक जानकारी भी लें, उसके साथ बातचीत करें, ठीक है, अपनी जो भी क्लास है उसमें बातचीत करें, अवलोकन के कौशल ऑब्जर्व करें, उसको विकसित करने का अवसर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज को कैसे हम अंकुरण कर सकते हैं, ठीक है, इसकी अवधारणा को, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसमें जो है क्या करेंगे, बीज बोने के लिए, ठीक है, हम किस तरीके से बीज बोएं, ठीक है, उसके विभिन्न चरणों का पालन करना, किस तरीके से हमें बीज बोना है, ठीक है, और किस तरीके से हमें चरणों का पालन करना, बीज बोने के बाद कौन कौन सी स्टेप्स करना है, और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर ये एक सबसे अच्छा तरीका हमारा पढ़ाने का समझा जाएगा। तो आज मैंने 20 क्वेश्चंस इससे पहली वीडियो में कराए थे, 20 क्वेश्चंस आज भी करा रही हूँ और इसके बाद और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन एक ही नहीं बल्कि इसमें 1 से 2-2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी-कभी मैं 2-2 एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऐसे तरीके से आप लोग के कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।